नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। दोपहर का वक्त है और हम हाजिर हो गए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां मध्य प्रदेश का आगर मालवा जिला, जहां से आज ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति और पुलिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। नशे के कारोबार का इतना बड़ा जाल, जिसकी गूंज अब सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है बल्कि देश भर में सुनाई दे रही है। जी हाँ, बीजेपी नेता राहुल आंजना की कार से ड्रग्स का जखीरा पकड़ा गया है। 5 करोड़ 8 लाख रुपए से अधिक कीमत का मादक पदार्थ और ड्रग बनाने की पूरी मशीनरी पकड़ी गई है। लेकिन ये सिर्फ एक ड्रग्स पकड़े जाने का मामला नहीं है, बल्कि सत्ता, सियासत और संगठित अपराध की वो सच्चाई है जो अब धीरे धीरे बेनकाब हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मध्य प्रदेश नशे का नया गढ़ बन चुका है? शुक्रवार तड़के आगर मालवा पुलिस ने 2 कारों MP13 CE 6055 और MP13 CD 4006 से भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद किया। 9.250 किलो केटामाइन, 6 ग्राम MD ड्रग, 12.100 किलो अमोनियम क्लोराइड पाउडर, 35 लीटर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और ड्रग बनाने की पूरी मशीनरी जब्त की गई। इस माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ 8 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। यानी ये कोई छोटे मोटे नशेड़ी का खेल नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर संगठित ड्रग माफिया का नेटवर्क है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरा मामला बीजेपी नेता राहुल आंजना की कार से मिला है। पुलिस की पूछताछ में 2 गुर्गों ईश्वर मालवी और दौलत सिंह आंजना ने खुलासा किया कि राहुल का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ था। ये लोग गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का तक ड्रग्स की सप्लाई करते थे। वहीं पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बारे में ASP रविंद्र कुमार बोयट ने बताया कि हम पिछले 1.5 महीने से राहुल पर नजर रख रहे थे। उसकी कार की लगातार मूवमेंट मॉनिटर की जा रही थी। कल तड़के दबिश देकर उसे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो फरार हो गया। 2 आरोपी ईश्वर मालवी और दौलत सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उनसे अहम जानकारी मिली है। इन गुर्गों ने पुलिस को बताया कि हर ट्रिप के लिए उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिलते थे। ड्रग्स को बाय रोड ही पहुंचाया जाता था। सारा माल गाड़ियों के कर्टन में भरकर रखा जाता था और तय जगह पर कार को लॉक कर छोड़ दिया जाता था। बाद में दूसरी चाबी से राहुल के अन्य साथी उसे ले जाते थे। यानी एकदम हाईटेक और संगठित तस्करी का नेटवर्क चल रहा था। राहुल आंजना कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि सियासी रसूख रखने वाले बीजेपी के नेता हैं। उसकी मां सोहनबाई आंजना वर्तमान में सरपंच है। पिता सेवाराम आंजना मंडल अध्यक्ष जैसे कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। राहुल खुद भी 19 मई को तनोडिया मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इतना ही नहीं, उसके घर से पुलिस को सरपंच की सील और कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। यानी राजनीति की आड़ में ये धंधा खूब फल फूल रहा था। सिर्फ राजनीति ही नहीं, राहुल इस रसूख का इस्तेमाल सरकारी ठेके लेने में भी करता था। उसके पास ट्यूबवेल और बोरिंग मशीन का बिजनेस था, लेकिन ये सब सिर्फ एक पर्दा था। असल खेल था ड्रग्स तस्करी का। पुलिस का कहना है कि 1.5 महीने से उस पर नजर रखी जा रही थी और ये ऑपरेशन बेहद गोपनीय तरीके से चलाया गया। हालांकि पुलिस ने 2 बार पहले भी राहुल को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह हर बार चकमा देकर फरार हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल ये सब अकेले कर रहा था या उसके पीछे किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण की परछाई है? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर नशे का धंधा बिना राजनीतिक छतरी के संभव ही नहीं है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नशे का गढ़ बनता जा रहा है। बीजेपी नेताओं की संलिप्तता साफ बताती है कि यह धंधा सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहा है। सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर कारोबार बिना ऊपर से मिली हरी झंडी के कैसे चल रहा है? कांग्रेस इस मामले को जोर शोर से उठा रही है। वहीं बीजेपी ने राहुल आंजना को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ डैमेज कंट्रोल है। ये मामला कोई पहला नहीं है। 16 अगस्त को भोपाल के DRI ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत 92 करोड़ रुपए से MD ड्रग्स जब्त किए थे। अक्टूबर 2024 में बगरोदा गांव भोपाल से 1814 करोड़ रुपए के ड्रग पकड़े गए थे। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये मामला सिर्फ एक नेता या उसके गुर्गों का नहीं रहा, ये पूरे सिस्टम की साख पर सवाल है। क्या मध्य प्रदेश नशे के कारोबार का नया हब बन चुका है? क्या आम जनता की जिंदगी अब ड्रग्स माफियाओं के हाथों में गिरवी है?
मुख्य आरोपी राहुल अंजना अभी भी फरार है। पुलिस की टीमें राजस्थान और उज्जैन में उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है, क्या उसे कभी गिरफ्तार किया जाएगा या फिर वह भी रसूख की ताकत में बच निकलेगा। अब वक्त है इस ड्रग्स माफिया नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने का, वरना आने वाले वक्त में नशा सिर्फ युवाओं का भविष्य ही नहीं बल्कि प्रदेश की छवि को भी तबाह कर देगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां दतिया जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सड़क हादसे में घायल एक बेटे की मौत की खबर ने न केवल उसके परिवार को तोड़कर रख दिया बल्कि उसके पिता की जान भी ले ली। जी हां, पहले बेटे की असमय मौत और फिर सदमे में पिता की हार्ट अटैक से मौत। गांव में मातम का माहौल है, हर किसी की आंखें नम हैं और सवाल बस यही है कि किस्मत ने एक ही परिवार से ये दो जिंदगियां क्यों छीन ली। आपको बता दें कि दतिया जिले के थरेट थाना क्षेत्र के सिथरी गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां एक ही परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। गांव के 24 वर्षीय आनंदपाल बघेल, जो मुंबई में ट्रक चलाने का काम करता था, 5 सितंबर को मुंबई में हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंदपाल का शव जब शनिवार दोपहर गाँव पहुंचा तो पूरे गाँव में चीख पुकार और मातम मच गया, लेकिन ये मातम यहीं तक सीमित नहीं रहा। अपने इकलौते बेटे का शव देखकर पिता रामबरन बघेल, उम्र 45 वर्ष, सदमे को सहन नहीं कर सके और मौके पर ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। गांव वाले तुरंत रामबरन को इंदरगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुछ ही घंटों के भीतर एक ही परिवार के 2 चिराग बुझ गए। गाँव में हर कोई इस दोहरी त्रासदी से गमगीन है। जरा सोचिए, एक तरफ बेटे का शव और उसी दिन उसके पिता का शव भी गाँव लौटे। दतिया के इंदरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में दोनों का एक साथ पोस्टमार्टम किया गया। यह नजारा देखकर न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव सन्न रह गया। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर किसी की आंखें नम है। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थरेट थाना प्रभारी अरविंद भदौरिया ने बताया कि पुलिस ने 0 पर मामला दर्ज किया है और इसे मुंबई पुलिस को भेजा जाएगा, क्योंकि हादसा मुंबई में हुआ था, इसलिए आगे की जाँच वहीं पर की जाएगी। ग्वालियर में पोस्टमार्टम की सुविधा न होने के कारण दोनों शवों को इंदरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन इस बीच गांव में मातम और शोक की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। ये घटना एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए कभी न भूलने वाला दर्द बन गई।